कृष्णा। और माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? यू कैन रीड हिंदी और इंग्लिश। यू हैव इंग्लिश। ओके। पेज नंबर 45, 45 पेज नंबर। तो पीछे माता जी कहाँ गए सभी? पेज नंबर 45। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्णा। और कोई माता जी में पीछे से? कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्ण। माता जी अर्जुन उवाच वहां से शुरू कीजिए। अर्जुन उवाच दृष्टेन स्वजनं कृष्णं युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कोई माता जी पीछे? अर्जुन उवाच द्रष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने मित्रों तथा संबंधियों को मेरे समक्ष इस प्रकार युद्ध की भावना से उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं तथा मेरा मुख सूख रहा है। हरे कृष्णा। और कोई अनुवाद एक बार? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? एक पैराग्राफ इस पेज को ही पढ़िए खाली। माता जी कोई? तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ऐश्वर्य गुणों से वही होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। उन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों को आसक्त मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, ठीक है उसका अनुवाद। अच्छा, अनुवाद पढ़ लीजिए। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत वर्धक नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता।
उसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और जलवंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12 नंबर का श्लोक ये है जो प्रभुपाद जी ने कोट किया है। सो धन्यवाद आप सभी का पुनः। तो हम कुछ महीनों से भगवान की अहेतुक कृपा और गुरुजन के आशीर्वाद से, वैष्णव के आशीर्वाद से भगवत गीता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप सभी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, तो उस बदल आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, सत्संग का मूल स्वरूप है विवेक जागृत होना और विवेक से ज्ञान प्रकट होता है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो जिस पर राम की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, वो ही ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उस जीव की तो इच्छा होनी भी चाहिए और वो सत्संग में जुड़ गया तो फिर भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी हमको टोटल 64 भक्ति के अंग बताते हैं और उन 64 भक्ति के अंग में 5 भक्ति के अंग मुख्य हैं। उसमें प्रथम है साधु संग, द्वितीय दूसरे नंबर पे भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों को श्रवण करना जो प्रमाणित है, रामायण आदि। तीसरे नंबर पे है नाम संकीर्तन जो हमने किया अभी और नाम जप। चौथे नंबर पे है धामवास। धाम किसको कहते हैं और तीर्थ किसको कहते हैं, किसी को ज्ञात है? दोनों में वैसे कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, लेकिन धाम वो है जहां स्वयं भगवान का घर है। भगवान अपना धाम लेके प्रकट होते हैं वैकुंठ से, गौलोक से, वो धाम बोला जाता है। और तीर्थ है जहाँ पे कोई सिद्ध व्यक्ति हो या भगवान स्वयं आके कोई तपस्या की है, जैसे गंगा, काशी है, वो सब तीर्थ स्थान बोले जाते हैं। और भगवान शिव का वो धाम है, इसलिए उसको धाम भी बोला जाता है। और वृंदावन आदि जो है वो भी भगवान के धाम बोले जाएंगे। 5वें नंबर पे अर्चा विग्रह सेवा। जैसे सुंदर हम मंदिर देख रहे हैं, नियमित रूप से भगवान की सेवा, सेवा मूल है। पहले हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं उसको जानकारी प्राप्त करते, तभी आगे की सेवा हम निभा सकते हैं। वैष्णव की सेवा भी कैसे होती है, तो 5 मुख्य है। ठीक है, अभी इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने हमको 3 मुख्य चीज दी है। वो कौन सी है? प्रथम है सत्संग, नियमित रूप से। इसलिए मैं जो श्लोक बोल रहा हूं वो आप ध्यान और गौर दिया होगा, नित्यम भागवत सेवया, उसमें भी सेवया का शब्द आता है। भागवत का श्लोक है ये भी। सेवा का मतलब है अपनी चाह न रखते हुए भगवान तथा भगवान के भक्तों की सेवा करना, और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमको शास्त्रों से मिलते हैं। दूसरा दिया हमको सत्संग के बाद सुमिरन। आपको ज्ञात होगा सुमिरन यानी भगवत नाम। सत्संग में भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो हमको ज्ञात होगा कि नाम की महिमा कितनी है। हरि नाम यदि जिह्वा पे है तो उसकी महिमा कितनी है वो हमको सत्संग से प्राप्त होगा। तो कथा श्रवण करते ही, भागवत में श्लोक कहते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा सुनने से हमारी जो बरसों बरसों में पड़ा हुआ मैल है वो धुल जाता है। हम यहाँ समस्त व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें 100% शुद्ध हो। इवन मैं भी आ गया, कोशिश में है हम,
और वो कोशिश करने हेतु ही ये सब विधि है। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था, भागवत में भी उदाहरण देते हैं, चतुर कुमार देते हैं ये उदाहरण। क्या देते हैं? जैसे दूध में घी है, तो दूध को हम किस प्रकार से प्रक्रियाबद्ध उसको एक रूप से दूसरे रूप में ले जाते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब घी बनता है। अभी पूरी छाननी हो तो घी डाल दूंगा मैं और उसमें पूरी छान सकते हैं आप लोग, या कुछ भी आपको मिठाई बनानी हो दूध में डाल के, दूध में घी चाहिए ना उसके लिए, और घी हमारा उद्देश्य है। तो दूध है यानी हमारे पास कुछ अच्छे लोगों का संग है, फिर हम प्रोसेस में लगना पड़ता है, और प्रोसेस में लगेंगे तभी जाके हम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सुमिरन, ठीक है। और तीसरा दिया सेवा, ये मूल है, इसको उनका स्तंभ में बताया जाए। और कोई भी सत्संग ले लो आप, सत्संग में आप गए तो आप सेवा कैसे की जाती है उसका बराबर से ज्ञान मिलेगा, और सुमिरन किस प्रकार से होता है भक्तों के साथ वो भी ज्ञान मिलेगा। तो मैं इसीलिए इसको कहता हूं, क्योंकि हम लोग आजकल ये स्थिति जो अर्जुन की पैदा हुई है ना, उस स्थिति के पीछे कुछ ना कुछ हमारा भी एक प्रकार से कंपैरिजन किया जाए तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हमारी भी बनती है। युद्ध हमेशा ऐसा नहीं कि भाला और तील और गदा से ही होता है। युद्ध का वास्तविक अर्थ क्या है? युद्ध हमेशा हमारे हृदय स्थान में उत्पन्न होता है। विकार है हमारे अंदर, उसमें उत्पन्न होता है, और उसको फिर वाणी के रूप में हम प्रकट करते हैं, और कुछ शरीर के ऐसे लक्षण होते हैं उससे वो प्रकटीकरण हो जाता है। कोई गुस्से में हो तो आप शरीर से पहचान जाएंगे ये बहुत गुस्से में है ना, और कोई कॉमेडी बात चले तो उसके मुख पे हास्य होगा। तो ये जो विकार है, वो विकार से किसी भी व्यक्ति की पहचान प्राप्त होती है। व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ये भोग कर रहा हूं वो मेरे लिए है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं भगवान की, और बोलते भी है भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, लेकिन भगवान सोचेंगे भाई तेरे को देने लायक नहीं है, तुझे ज्यादा दे दिया तो फिर तू गोवा जाएगा, तू शिमला मनाली जाएगा, वहां तुम पार्टी करेगा, इसलिए तुझे पैसा नहीं दूंगा। भगवान ये अहेतुक कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती है मेरा अंश है, इसको भक्ति में लगाना है, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके सत्संग प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीव को स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि उसको करना है नहीं करना है। यहाँ पे अर्जुन ने निर्णय लिया कि मेरे सारथी बन जाओ। हमने श्रवण किया ना पहले कि मुझे समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है। पहले तो वो चिंतित थे लेकिन उत्साहित भी थे। जब हम रियल पिक्चर को नहीं देखते हैं तब तक उत्साह बना रहता है कि हमारे साथ इतना बुरा किया, देख लूंगा। जब सामने स्थिति ऐसी बनती है तब थोड़े विचार बदल जाते हैं। तो ये जो अर्जुन के शारीरिक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है ये श्लोक, और आगे के और भी 2 श्लोक है, वो यही है कि भोग भोगने की वासना होती है। देखा जाए तो अर्जुन कौन है? भगवान के नित्य पार्षद है। एक भूमिका के तौर पे प्रभुपाद जी लिखे हैं इसको, एक भूमिका के तौर पे हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने हेतु ही एक अभिनय के पात्र भज रहे हैं। तो मूल तो तात्पर्य यही है कि ऐसी स्थिति हर एक मनुष्य में देखी जाती है, उसके फल स्वरूप वो भवकूप में गिर जाता है। क्या करना क्या नहीं करना उसका ज्ञान नहीं रहता है उसको। भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान। भगवान ने एक श्लोक कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, और बोला सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आज सभी जीव की इच्छा क्या है? शांति प्राप्त हो, कल्याण, शांति, आनंद। तो ये सभी चीज भगवान के पास है, और भगवान के पास हम जाते हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। यदि भगवान ही आ गए
मतलब हम उनको खरीद लिए। खरीदते कैसे? प्रेम से, है ना? तो भगवान अपने पास है तो आनंद ही आनंद है। और भगवान कैसे आते हैं? कथा श्रवण करने से, सत्संग करने से हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं, और नाम स्मरण, नाम लेने से भगवान का। तो ये सब विधि है। यहाँ पे अर्जुन की स्थिति इसलिए ऐसी हुई है क्योंकि भगवान तो है ही, लेकिन जीव जो प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं और भोग में लिप्त होने के लिए पड़े रहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्यत चेतसा, जो भोग ऐश्वर्य में पड़ा हुआ जीव है उसका बुद्धि भगवान में नहीं लग पाती, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल भोग है और कुछ नहीं। भोग तो मिलने ही मिलने हैं। कैसे भोग? भक्तों के संग जो हम प्रसाद लेते हैं, भक्तों के संग हम जो चर्चाएं करते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंतश्च नित्यम माम। मतलब क्या? बार बार भगवान की कथा सुनना, कथा श्रवण करना, कुछ बात की तो कोई भगवतीय वार्ता हो, कोई संत की वार्ता हो, ये जब होता है तो उसमें आनंद है, लेकिन उसमें आनंद नहीं ढूंढता है व्यक्ति। यहाँ पे लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब है अर्जुन को क्या चाहिए? परिवारजन मेरे साथ होना चाहिए। इस सब का मोह जवाबदार है। तो देखिए, ये श्लोक ये दर्शा रहा है। पहले हमने श्रवण किया था, क्योंकि मैं थोड़ा रिवीजन भी दे दूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करके शुरू किया था, और फिर बाद में हमने देखा था कि किस तरह दुर्योधन कूटनीति करके द्रोणाचार्य और भीष्म जी को उपसाता है। और उसके बाद हमने श्रवण किया था कि विजय के चिन्ह पांडव के पिछले सत्र में, और भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता। भगवान बहुत दयालु है, जीव पे हमेशा दया करते हैं। तो पांडव के विजय के चिन्ह विशेष रूप से कृष्ण तथा अर्जुन के दोनों के साथ में रहते ही ये फिक्स हो गया था। कौन कौन सा हमने बोला था? प्रभु ने बोला था ना, हनुमान की ध्वजा है, भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है ना? तो ये सब चिन्ह है। और देखिए, शंख तो सबने बजाए, उधर भी बजाए और इधर भी बजाए, लेकिन किसके हृदय विदीर्ण हो गए? कौरवों के। तो जिसके हृदय में ये भाव है, मलिनता है, उसके ही हृदय विदीर्ण होते हैं। ये हमने बात सभी श्रवण की थी। अब हम आगे 1.28 यानी कि आज जो हमने 28 नंबर का श्लोक पढ़ा, वहां से 46 नंबर के श्लोक तक है कि युद्ध न करने के लिए अर्जुन के तर्क, यानी कि स्वधर्म न निभाने के लिए तर्क देना। कि आज के आधुनिक जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है। तो कौन कौन से तर्क दिए हम देखेंगे। मूलतः यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि जैसे हमने श्रवण किया कि भक्त का हृदय कोमल होता है। अभी कोमलता के कारण दया अपने आप आनी स्वाभाविक है, क्योंकि उसको क्या दया लग रही है? पहले तो ये सोच रहा है कि सामने वाले सैनिक, मेरे हमारी और के भी सैनिक बेवजह मारे जाएंगे, और बाद में उनको क्या होता है कि ये जो मेरे गुरुजन है, भीष्म पितामह है, ये सब, अभी ये देखिए कि युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और ये डिसाइड कर रहे हैं कि सब मारे जाएंगे। हम डिसाइड करने वाले कौन? पहले तो ये सब भगवान की इच्छा से होता है ना। भगवान बोले युद्ध करना है तो करना है, लेकिन जीव क्या है, अपनी यदि कोई बुद्धि हो ना, उसको प्रदर्शित करने के लिए उत्साहित होता है। हमको शास्त्र दिए गए हैं ज्ञान प्राप्त करने हेतु, लेकिन शास्त्र में हमारी दृढ़ता नहीं होती है। हम किसी को पूछे भगवत गीता आप मानते हो, तो बोलेंगे हाँ, भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। अच्छा, आपके घर में है? हाँ हाँ, हम है, हमारे घर में है। अब और एक पूछा जाए कितनी बार पढ़ते हो, तो बोलेंगे कभी कभी दर्शन कर लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य हुआ कि नहीं? यदि भगवत गीता हमारे घर पर है तो पहले तो ये जानना चाहिए कि हमारे घर में शुभ है, मतलब जहां कृष्ण है वहां धर्म है, लेकिन उसको खोल के पढ़ना तो भी पड़ेगा। क्योंकि शरीर में कितना भी हम सुंदर बना ले, मन सुंदर नहीं है तो व्यक्ति की पहचान इतनी सुंदर नहीं बन सकेगी। सब मन का खेल है ना।
हम यहाँ बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि बहुत लेट हो गया, जल्दी खत्म करे तो अच्छा है, क्योंकि भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान के वाक्यों में प्रेम नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि ये अच्छा चल रहा है, सुनते हैं। किसी को चलता है कि अरे ये काम है, वो काम है, मन में कुछ चलेगा, इधर ध्यान ही नहीं है। यहाँ क्या बता रहे हैं पता नहीं है। और पूछेंगे सत्संग में क्या किया, किसी को पूछेंगे, अरे हाँ बहुत अच्छा किया, सत्संग मतलब सत्संग था, पूछो ही मत, जबरदस्त सत्संग था एकदम। फिर पूछेंगे अच्छा अच्छा जब बताओ क्या क्या बात हुई, अरे वो तो पता नहीं। तो खाक सत्संग हुआ वो। बात सुनने के बाद जीवन में भी उसको अप्लाई करे, वो बुद्धिमान है। अर्जुन आगे बोलते हैं ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मतलब क्या, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए भगवत गीता सुनने के बाद? हमारे जीवन में क्या चेंजेस आया, पहला में ऐसा था अभी ऐसा हुआ कि नहीं। यदि नहीं होत रहा है तो पहले तो ये जानना चाहिए कि मेरा श्रवण बराबर नहीं है, और दूसरी बात, जो सुना रहा है वो बराबर नहीं। तो मैं तो मेरे पे ही लूंगा, मुझे तो आता नहीं है कुछ इतना, लेकिन पहले ये बात होनी कि ये जो बात चल रही है वो शास्त्रों की है, मेरी कुछ नहीं है। और श्रील प्रभुपाद ने जो टीका लिखी है उसको प्रदर्शित करने की मेरी भावना है। तो जो बात मैं बोल रहा हूं वो प्रमाणिक है। तो वक्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, उससे लेना देना नहीं। बात मूल एक प्रख्यात और बोलते हैं ना भगवान के उत्तम भक्त द्वारा लिखी गई है, वो बात की यदि आप में अच्छे से क्या बोलते हैं उसको कैचअप नहीं हो पाता है तो वो किसकी गलती हो जाएगी। तो इसीलिए भगवत गीता या कोई भी शास्त्र हो उसको समझना आवश्यक है, बिना समझे हम नहीं कर सकते कुछ। तो संत हृदय कोमल है, 4 प्रस्तुत किए। क्या? पहला, एक करुणा उत्पन्न हुई। दूसरा, भोग। अर्जुन ये सोचने लगे कि मेरे स्वजन ही नहीं रहेंगे तो मैं भोग कैसे भोगूंगा। अभी किसी को ये दिखाने की एक आदत होती है ना कि कुछ नया लाए, कुछ जैसे माताजी में खास करके होता है, साड़ी नया लाए तो किसी को दिखाओ, अरे मेरी सहेली को दिखाओ, मेरी इसको दिखाओ। अभी कोई देखने लायक ही नहीं रहेगा तो फिर मैं किसको दिखाऊं। तो इसको बोला जाता है भोग। इच्छा दुर्बलता की निशानी नहीं है, क्योंकि हृदय की कोमलता के कारण और भगवान के भक्त होने के कारण ये भाव उत्पन्न हुए अर्जुन के अंदर। भगवान के जो गुण है वो भक्त में प्रदर्शित हो जाते हैं। भगवान के गुण भक्त के अंदर प्रदर्शित हो जाते हैं और उसमें से ये एक गुण है। तो संसार में प्राय लोग केवल भोग तथा आसक्ति में लिप्त रहते हैं, और कोई भगवान का शुद्ध भक्त उन जीवों पे कुछ कृपा करके भागवत और भगवत गीता सुनाता है तो ये उनकी अहेतुक कृपा है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। किसी को ऐसा थोड़ी है कि किसी के बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, किसी को ऐसा थोड़ी है। लेकिन माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, चैतन्य चरितामृत। माया से मुग्ध जीव को स्वतः कृष्ण, इसीलिए भगवान ने वेद पुराण हमको दिए हैं। वेद पुराण का मतलब दर्शन केवल नहीं है, कोई उच्च प्रकार के वैष्णव हो उनसे श्रवण करना। नवधा भक्ति में ये बात आपको ज्ञात है, श्रवण मुख्य है। देखा जाएगा। देखो ये तो थोड़े फिलोसॉफिकल विषय चलेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें। कोई बात बताई जाए उसके पीछे भगवत गीता के सिद्धांत है, और भगवत गीता जो थोड़ी भी जानता है उसको बात पकड़ में आएगी। अभी सत्संग से हृदय की ग्रंथि भी खुल जाएगी, लेकिन ज्ञान 13वें अध्याय में भगवान ने टोटल 12 लक्षण बताए हैं ज्ञान के। क्या है? मैं जब देख रहा था 13वां अध्याय, तो उसमें भगवान ने बताया है 20 टोटल ज्ञान के लक्षण है, और 12 तो महाजन है, 20 लक्षण है। पहला है विनम्रता, दूसरा है दंभहीनता, तीसरा अहिंसा, चौथा सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना,
पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय से त्याग, निरहंकार, अहंकार से मुक्त हो, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोष की अनुभूति। जन्म मृत्यु, ये हमने सेशन पहले लिया था, आपको ज्ञात होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, उसमें दुख का दर्शन करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा घर की समस्त वस्तु की ममता से मुक्ति। भारी भारी वर्ड आ रहे हैं ना, यही काम नहीं होता है। किसी को बोला जाए सबसे ज्यादा प्रीति किसको होती है? पत्नी और बच्चे में सबसे ज्यादा ममता उसमें ही होती है ना, अपनी स्त्री और स्त्री को अपने पुरुष में, और बच्चे हमारा कुटुंब। भागवत में ये वर्णन आता है कि पूरे जीवन दरमियान पुरुष केवल कमाई में जाता है, जीवन उसका बर्बाद, कैसे करके धन इकट्ठा करूं, और स्त्री का केवल अपने बच्चों और उसका देखभाल करते रहने का, और ये जीवन समाप्त हो जाता है बाद में, तब मृत्यु समक्ष हमको आना पड़ता है। तब ये मन नहीं लगता है भगवान में, क्योंकि पूरे जिंदगी तो हमने वो किया नहीं उसका अभ्यास, तो उसके कारण जीव बहुत व्यथित हो जाता है। तो उसकी उदाहरण सुखदेव गोस्वामी ने सर्प और चूहे से किया है। चूहा क्या करता है? बिल बनाता रहता है, मतलब क्या, कुछ खाना पीना, धन संचय करना, और एक की ज्यादा 5-5 घर बनाना, 6 घर बनाना, पूरी जिंदगी बस यही करता रहता है। पहले ये सोचता है कि इधर मैं घर बनाऊंगा, खेतों में देखा होगा आपने, फिर वहां से बोलोगे नहीं नहीं ये तो फिर मैं निकलूंगा कैसे, तो दूसरा बनाता है। ऐसे 5-6 द्वार या 7 जिसका भी उसका मन लगे वैसे बना लेता है। तो इसको वो ज्ञात नहीं होता कि इसी दर में से एक दिन सर्प आता है और चूहे को खा जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये उदाहरण इसलिए लिया कि इसी प्रकार पूरे जीवन में व्यक्ति घर बार परिवार में लगा रहता है, पैसा संचय करने में, धन संचय करने में, और अपना बहुत सारा घर भी बनाता है। एक बार सर्प रूपी मृत्यु आ जाती है और कुछ भी करने के लिए वो असमर्थ रहता है। भागवत का मूल यह है, जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। हमारा जो जन्म हुआ है ना, मनुष्य जीवन, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। ये बात गांठ बांधनी पड़ेगी। कोई उद्देश्य है? सोचो, उम्र ढल जाती है, हमारी जो चित्त वृत्ति है हमेशा ही भौतिक कार्यों में लगी रहती है। आपको क्या लगता है हमको भगवान का नाम याद आएगा, कोई साधु संघ का संग करने को मिल जाएगा? ये वृत्ति ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया ना, व्यक्ति का जो शारीरिक लक्षण है या तो उसकी सोच है, उससे ही व्यक्ति की गुण के विषय में पहचान हो जाती है। जब बूढ़ा होगा तब भजन कर लेंगे, ये कर लेंगे, अभी तो बहुत समय, ऐसा सोचने वाला कौन कर पाता है? हमारे बड़ौदा में मैंने देखा, एक शिव जी का मंदिर था और कुछ ऐसे ही उम्र वाले लोग ऐसा क्या बोलते हैं गुजराती में, मराठी बुलाई जाए, मतलब गुजराती क्या बोलते हैं, इकट्ठे हुए, भेगा था, हमारे गुजराती में बोलते हैं हम भेगा था, इकट्ठे हो गए। और मैंने देखा कि अरे अच्छा है, भजन में अच्छी उनकी वृद्धि चल रही है। थोड़ी देर के लिए आरती वगैरह चलती है और मंदिर के बिल्कुल बगल में बाजू में चेयर लगा के बैठते और 3 पत्ती खेलते हैं। रात में क्या करेंगे? टाइम पास करना है। ये है रिटायर व्यक्तियों का काम आजकल। ऐसे वेंकटेश प्रभु जैसे बहुत कम है जिनको सामने से इच्छा होती है माता जी और इनको कि कहाँ सत्संग हो रहा है तो हम आएंगे, क्योंकि जीवन भर थोड़ा थोड़ा अभ्यास हुआ है, वो प्रदर्शित होता है। वरना उम्र ढल जाने के बाद ये भी याद नहीं आएगा। परिवार, संपत्ति, हमने एक कथा कही थी इसके विषय में, है ना, धुंधली की, और याद है किसी को? आत्मदेव
गौकर्ण, दोबारा नहीं कहूंगा, आप देख लेना, पिछला होगा कोई रिकॉर्ड। क्यों जान दे दी आत्मदेव की वाइफ ने, उसकी पत्नी ने? उसका कारण भी मैंने बताया था। आत्मदेव को गौकर्ण जी ने उपदेश दिया क्योंकि गौकर्ण जी संत के द्वारा प्रकट हुए थे। जब धुंधुकारी उसका पुत्र नहीं था तो गौकर्ण जी को उपदेश दिया, लेकिन धुंधली जो धुंधुकारी की माता थी उसको उपदेश नहीं दिया। कारण एक ही था कि धुंधली की इच्छा नहीं थी। यहां मूल प्रदर्शित होती है बात, भगवत मार्ग में भी आगे बढ़ना है, सत्संग करना है, एक मूल बात है, मन सहित अंदर से हमारी इच्छा है। भगवान तो अंदर बैठे हुए ना, मन के अंदर, वो भी जान जाते हैं भाई तू खाली खाली टाइम पास कर रहा है, भाई तू लग जा। भगवान कब मदद करते हैं? जब उसकी दिल से इच्छा होती है। भगवान लगा हाँ यहाँ चला जा, यहाँ पे जैसे जगन्नाथ कुटीर है, सब भक्त इकट्ठे होते हैं, कीर्तन होता है, वहां चला जा, सत्संग होता है, भक्ति वृक्ष होता है, यहाँ चल। कुछ कुछ लोगों को संज्ञा मिल जाए क्योंकि इसकी इच्छा होती है। जीव की इच्छा ही नहीं तो कैसे होगा, संभव ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को भागवत का श्लोक जो कोट किया उसमें लिखा है, ठीक है, संतान स्त्री घर वस्तु की ममता से मुक्ति, समभाव, और एक बात बताई अनन्य भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी बताए। ज्ञान के विषय में ये सब बताया, याद रहा कि नहीं? विनम्रता, दंभहीनता, ये सब है। और एक ही वर्ड यूज किया ये सब बताने के बाद, आत्म साक्षात्कार के रुचि, ये सब आता है आगे। एक ही वर्ड यूज किया ये सब बताने के बाद, आप पढ़ लेना, मैं बता देता हूं। अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 8 से 12, ये पूरा एक सेट है श्लोक का। भगवत गीता में 13वें नंबर के अध्याय में श्लोक क्रमांक 8 से 12, ये पढ़ लेना। सब बोलते हैं ना ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा तो पता नहीं है, भगवान बोल रहे हैं ये यदि लक्षण है तो ये ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। एक ही वर्ड, अज्ञान की परिभाषा भगवान ने नहीं बताई, ये नहीं है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। मैंने कोट करके दिखा दिया आपको। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। क्या बोल रहे? जो भगवान में, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना, अकिंचना का मतलब है अविचल, जो भगवान में अविचल भक्ति रखता है, तो बोलते सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। सुरा यानी देवता, उसमें देवताओं के गुण प्रस्थापित हो जाते हैं। ये भागवत में श्लोक आता है। कौन बताते हैं? ऋषभ देव। और आगे बोलते हैं हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा। अभी मानो कोई बहुत उन्नत हो कोई कार्य करने में और संपत्तिवान भी हो, कुछ भी हो, तो वह कुतो महद गुणा, कोई महद गुण वाला भी क्यों ना हो उसके अलावा, तो बोल रहे कि जो भगवत भक्त नहीं है और भौतिक योग्यता भी बहुत सारी है परंतु उसका कोई मूल्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम बता रहा है। तो मनोरथे नासति धावतो बहिः, इसका मतलब है, इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया का शिकार बनता है। माया का शिकार क्या है? सत्संग से हटके चलना, रेगुलर, वीक में एक बार तो हम मिलते हैं ना, ज्यादा मिलते नहीं है, तो भी जीव की इच्छा नहीं होती। ये माया का प्रहार है। काम कुछ होता नहीं है, केवल हम 1-2 घंटा ही बैठते हैं, भगवतीय चर्चा करते हैं, काम इतना कोई भारी नहीं होता। कभी कभी हो जाता होगा, ठीक है, तो स्वाभाविक है, लेकिन तो भी ईश्वरीय गतिविधियों में उसकी मति नहीं लगती। उसका कारण है माया का प्रभाव। क्यों? क्योंकि सत्संग प्रॉपरली सुनते नहीं, भगवान का नाम जपते नहीं। आस्था श्रद्धा किसी की सब में लगी रहती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें भी नियमितता चाहिए ना। मैंने 4 रूल्स बताए थे पिछली बार, माता जी कहाँ गए, वो प्रश्न किए थे, तो मैंने यही बताया था कि 4 रूल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो है वो करने की पहले आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं होगा। पहले भगवान के पवित्र नाम हरि नाम को धारण करना पड़ेगा।
राम में प्रीति है, कृष्ण में है, कोई भी आप नाम धारण कीजिए भगवान का, और वो नाम में आपकी प्रीति हुई, तब जाके आप अपने आप में समझ पाएंगे, शास्त्र को भी समझ पाएंगे। भगवान बोलते हैं सततम युग कीर्तयन्तो माम, फिर बोलते ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मैं उनको बुद्धि देता हूं, वो मेरे पास किस प्रकार से आएगा। हम तो भगवान के अंश हैं, हमें वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन अंश है हम भगवान के, लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है वो हम भूल चुके हैं, उसको ही प्राप्त करने हेतु सत्संग होता है, और उसमें भी स्किपिंग 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 चलता रहेगा। मुझे तो नहीं लगता, इसलिए अर्जुन की स्थिति ये बन रही है। अर्जुन भी कर रहे थे सत्संग, ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो भगवान आगे देंगे, उससे अनभिज्ञ थे। और वो भी प्रभुपाद की भाषा में बताए तो केवल अभिनय मात्र से, क्योंकि जब भी कोई भगवान के भक्त है उसमें कोई दोष नहीं रहता है, लेकिन ये करुणा, ये जब जो मैंने बताया ना, जब लक्षण, ये सब केवल भक्तों में ही पाया जाता है। बाकी जो रहता है ना, यहाँ लिखा है जो अभक्त है वो कितना भी भौतिक में आगे हो, लेकिन कभी भी उसका मूल्य नहीं होता है। तो कोमल हृदय के कारण ये दया का भाव हुआ है। दूसरा श्लोक का इस प्रकार कहते हैं, वेपत्तुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। बोल रहे हैं कि मेरा सारा शरीर, वेपत्तुश्च शरीरे में मतलब क्या बोलते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, ये सब शारीरिक लक्षण बता रहे हैं। रोम हर्षश्च जायते, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संसते हस्तात्, मेरे हाथ से गांडीव सरका जा रहा है, मैं पकड़ने के लिए कैपेबल नहीं हूं। त्वक् चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है। तो शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। कौन कौन से? एक आध्यात्मिक परमानंद का एक कंपन होता है, और दूसरा होता है भौतिक कार्यों में हम जो लगे रहते हैं ना, उसके पीछे अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण भय हो जाता है हमको। इसके कारण ये तो भय की स्थिति किसकी थी? अर्जुन की। तो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। शरीर और शरीर के अंदर रहने वाले हमारे तत्व, यानी कि मैं खुद आत्मा, इसको जानने की आवश्यकता इधर रहती है। क्षेत्र किसको कहते हैं? 13वां अध्याय किसी ने पढ़ा नहीं होगा ना, ठीक है, सुना भी नहीं होगा। तो क्षेत्र किसको कहते हैं? इस शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ इस शरीर में, हाँ। तो यहाँ पे क्षेत्र के कुछ लक्षण है, मतलब एक समूह है जिसको कार्य क्षेत्र कहा जाता है। वो मैंने अजामिल की कथा में आपको कहा था, 24 तत्वों से बना हुआ है। बताइए, किसी को याद है 24 तत्व क्या है? पंच महाभूत, हाँ स्थूल है, और बुद्धि, अहंकार और 3 गुण, हाँ ये भी है, मन भी है, और कर्मेंद्रिया, वाणी, हाथ पैर, उपस्थ तथा गुदा, ये कर्मेंद्रिया, और ज्ञानेंद्रिया 5, आँख कान नाक जीवा त्वचा, ठीक है। और इसके 5 विषय, सूंघना, देखना, बोलना, ये स्पर्श, गंध। तो टोटल कितने हो गए? आप मिलाओ, 24 तक। और 4 विकार है, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। इस शरीर में बंधे हुए हैं। बोर हो रहे क्या? देखो फिर ये सब्जेक्ट आज का ऐसा है, वरना मेरा तो काम ही है कि मैं तो थोड़ा कथा में ही चला जाता हूँ। तो समझना आवश्यक है, हमारा शरीर और आत्मा का भेद को समझना आवश्यक है।
चिन्मय जो है, इसमें ये सर्प को चलायमान करने वाला जो इंजन है, ऐसा समझो, वो आत्मा है। और वो जो है वो भगवान का जो स्वरूप है ना, उसके स्वरूप का है, हमारा सबका व्यक्तिगत आत्मा। ऐसा नहीं कि भगवान परमात्मा का आत्मा मेरा आत्मा सब सेम है। शरीर में दो है, व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। तो पदार्थ, तीसरा पदार्थ यानी शरीर हुआ। और शरीर में ये 24 तत्व है और 4 विकार बताया मैंने, इच्छा द्वेष, उसके कारण वो सुख और दुख भोगता रहता है, शरीर बदलता रहता है। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं ना, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे मूल बात है आध्यात्मिक परमानंद। और दूसरा क्या बोला मैंने, भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय होने से ये कंपन होना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। कभी किसी को बोला जाए कि माइक पकड़ के बहुत सारे लोग हैं उधर, कुछ आपको भाषण देना, बोलना है, तो ये एक पहले होगा, मुझे पहले हुआ था एक बार, ये मेरी बात करूं। क्यों होता है भाई? परमानंद का आनंद नहीं है वो। अरे यार क्या बोलेंगे इसके सामने। लेकिन भगवान की जो कथा श्रवण करते हैं, भगवान के और भक्तों के संग में है, उनमें अभय आ जाता है। अभय यानी क्या? भगवान के गुण प्रस्थापित होने लगते हैं। जितना नाम जा रहा है, भगवत नाम कथा श्रवण करते जा रहे हैं, तो उनका ही गुण प्रस्थापित होता है। हम कोई अलग से नहीं स्थापित किए। और ये भी एक अहंकार का गुण है। कभी कभी कोई बहुत अच्छा बोल लेता है तो उसको अहंकार आ जाता है, मैंने किया। भाई तूने कुछ नहीं, कि केंद्र बिंदु भगवान है, भगवान अंदर इंजन में बैठे और बुलवा रहे। कथा करने की क्या मेरी औकात है? कुछ नहीं, केवल हरि कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम, ये बात है। तो यहाँ पे मूल बात यह है कि आध्यात्मिक परमानंद हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन के कैसे है, दिव्य साक्षात्कार में ये भय नहीं होता, लेकिन भौतिक परिस्थितियों में ये भय उत्पन्न हुआ है उसको। 30वां नंबर का श्लोक है, न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। यहां पे देखिए, मैं यहां अब शक्नोमि अवस्थु, मतलब क्या, मैं यहां खड़े रहने के लिए अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूं, खड़े रहने के लिए असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। भ्रमतीव च मे मनः। आगे बोल रहे निमित्तानि च पश्यामि, ये भी एक मुख्य बात है इसमें। जो करना चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है, विपरीत हो रहा है। तो धैर्य न रहना, खड़ा रहने में असमर्थ रहना, क्योंकि मन की दुर्बलता है, आत्मा की विस्मृति के कारण ये सब होता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। जब निराशा दिखती है ना व्यक्ति को, तब वो मोह में पड़ता है। और मोह में पड़ने के कारण वो केवल अपना ही ध्यान देता है। आजकल समाज में यही देखा जाता है, केवल अपना स्वार्थ केवल देखना, ये जीव का लक्षण बन जाता है। यहां पे अर्जुन का ये स्थिति है, स्वार्थ ही है। क्यों है? क्योंकि सामने जो स्वजन है तो मेरे है, ये मेरे का भावना आ गया ना, क्योंकि आत्म तत्व से अभी अनभिज्ञ है। उसकी तो व्याख्या भगवान आगे उजागर करेंगे। तो ये कारण हुआ, अपने लोगों के साथ भोग भोगना, तभी मैं आनंदित होऊंगा। ये सभी जो है ना, वो प्रश्नोत्तरी के रूप में समझना है हमको। इसीलिए आपको लगेगा कि थोड़ा चैनल कहीं और जा रहा है, लेकिन प्रश्नोत्तरी आप अपने आप में भी देखिए इसको। मोह प्रकट कब होता है? जब अपने हैं तो मोह, मेरा यानी अभिमान, आपके साथ संबंधित वस्तु जो भी है उसमें ही आपको मोह होगा। लगाओ, मेरा घर आपसे संबंधित है, मेरी गाड़ी
मेरी बीवी, मेरी संतानें, वो मोह के कारण है। और मेरा यानी जो मेरे में काबिलियत है या जो भी है वो दिखाने का, मतलब प्रभुत्व जताने की आदत, इसको बोलता है मेरा। लेकिन उसको ये ज्ञात नहीं है और किसी को ये भी ज्ञात नहीं कि परमात्मा में रुचि कैसी बढ़ाई जाए। जो मेरा चिरस्थायी संबंध है इसमें रुचि नहीं है क्या? परमात्मा के संबंध में किसी की रुचि नहीं है और मैं और मेरे में रुचि है। यही रुचि के कारण मोह उत्पन्न होता है और मोह से आसक्ति इतनी जटिल बन जाती है कि हम अभी तो जैसे बोलते हैं ना, ये काइट फ्लाइंग डे आएगा तो उसमें धागा है ना, धागा कभी कभी बहुत ऐसे ऐसे हमारे गुजराती में मतलब गुचड़ू थई जाए, तो क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में, उलझ जाता है। अब आप उस उलझन को निकालने बैठो तो आपको कितनी दिक्कत आएगी, है ना? वो सुलझाने के लिए आप कुछ भी ट्राई करोगे लेकिन वो नहीं सुलझेगा, इतना भारी हो गया है। तो देखिए कितने वर्षों से हम काम, क्रोध, मद, लोभ इसमें बैठे हुए हैं। इसको सुलझाने हेतु हमको एक दवा दी गई है, उसको बोला गया है सत्संग, भगवान की कथा और भगवान का नाम। सीधी सीधी दवा है ना। पिछली बार बोला था ना, पीलिया का रोग हुआ है सबको लेकिन नहीं लेनी है दवा, तो इसके लिए होगा। और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी अपने चौपाई में बता रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, गाइए। मोह सकल व्याधिन तिन ते पुनि उपजी बहु सूला। समझ में आया ये लाइन? मोह सकल, सबका, व्याधिन कर मूला, सब व्याधि यानी क्या, हमारी जो अड़चन है वो सबका मूल मोह है, वो स्वामी तुलसीदास बता रहे हैं। तिनते पुनि उपजे, उनको बार बार उपजाने की कोशिश करते हैं ना, बढ़ाने की, तो शूल मतलब कांटे उत्पन्न होते उससे। आगे बोल रहे, काम वात कफ लोभ अपारा। काम वात, काम क्या है? वात, वात यानी वायु, वायु हो जाता है। और कफ क्या है? लोभ, लोभ होता है ना, उसको कफ कहा तुलसीदास जी ने। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। क्रोध क्या है? पित्त। जब पित्त हो जाता है ना तो बहुत आपको नींद भी नहीं आएगी रात में। और ये भी सब ऐसी ही बात है। काम क्या है? वात, वायु, उससे उत्पन्न होता है। फिर कफ, लोभ हुआ। इससे क्यों ऐसा बता रहे, उसका कारण यह है कि ये हमेशा दुखदाई है। इसको पालेंगे ना। जब विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रावण को समझा, देखो दुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना भी समझाए समझेगा नहीं। लेकिन साधु हृदय विभीषण कितना बोल रहे, नहीं मेरा भाई है ना, उसको समझाओ समझ जाएगा, ज्ञानी है। लेकिन काम जब सर पे सवार हो जाता है तो सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, उसको कुछ ध्यान में नहीं आता। सब पर हरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। कौन संत है? इस सबको छोड़ के रघुबीर भगवान श्री राम का जो भजन करता है वो ही संत है। तुलसीदास जी ये बताए। तो काम क्रोध लोभ मद, मद क्या है पता है? किसी को पता है मद क्या है? अहंकार। मद अहंकार बराबर है। मद थोड़ा ऐसा होता है जैसे ऐसा देखेगा सब पता चल जाएगा, ना मुझे सब पता है, मुझे क्या सिखाना है। हमारे धर्म में ऐसा होता है, तेरा धर्म तू करता रहता है, फलाना फलाना ढीमका। मद है अपने में ही मस्त रहना, मेरा अहंकार मतलब
अब इसको पूछा जाए शास्त्र की बात, तो शास्त्र की बात पता नहीं। ऐसे कई लोग हमको धोखा देके और भजन से अवरुद्ध करा के अपनी नोट छाप रहे हैं। ऐसे साधुगण भी है कुछ। क्यों? हमको ज्ञान नहीं है, कोई भी उल्लू बना जाएगा हमको। ब्राह्मण हो नहीं है, ठीक है। क्षत्रिय हो नहीं है, ठीक है। वैश्य हो नहीं है, ठीक है। शूद्र ही जन्मे और शूद्र ही मर जाएंगे। लेकिन गुण परिवर्तनशील है। भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण तो परिवर्तनशील है, तो सात्विक गुण का जो बहुमूल्य होता है वो ब्राह्मण में होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राह्मण पैदा हुआ तो मेरे में सब सद्गुण पैदा ही हो गए। वो किस प्रकार से लगा है, भक्तों की सेवा में कैसा लगा है, दैन्यता है कि नहीं उसमें, ये सब देखा जाता है। भगवान इसलिए गुण कर्म विभागशः ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा हुआ तो ये वर्ण व्यवस्था में ये सबसे, वैसे बताया जाए ब्राह्मण भगवान का मस्तक है तो उनका दायित्व तो बहुत है, लेकिन ब्राह्मण भी आजकल पतित हो रहे हैं, इसलिए मंत्रों का कोई वैल्यू नहीं रहा है। हम बुलाते हैं ना घर में हवन आदि करने, कुछ भी करने, तो कुछ असर नहीं होगा। क्यों? उसका जीवन ही तपमय नहीं है। ब्राह्मण यानी तप, साधना करेगा, सुबह उठ के भगवान का सुमिरन करेगा, उनका नियम आदि करेगा, और उसके आचरण भी ऐसा लगेगा पैसे कमाने का नहीं केवल। तो ये जो है गुण के माध्यम से ब्राह्मण। इसलिए इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण दीक्षा को प्राधान्य दिया। जिसमें अंदर ये क्वालिटी डेवलप्ड हो जाएगी उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाएगी। प्रथम है 4 नियम पालन, उसको बोलते हैं नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, और चौथा नो इलीगल सेक्स, मतलब व्याभिचार नहीं करना। तो ये 4 नियम जो फॉलो करेगा वो पहले पशु से मनुष्य बनेगा, और उसके साथ भगवान हरि का जो नाम जप करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, या तो कोई भी संस्थापक के आचार्य के अनुसार वो अपना नाम जप करे, तो वो वैष्णव कहलाएगा। ये रूल है। तो प्रभुपाद जी ने ये किया है कि हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें 4 नियम पालन और भगवत नाम, हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब उसको बोला जाएगा कि ये वैष्णव है। उसको बोला जाता है हरि नाम दीक्षा। जैसे जैसे वो भक्ति में और उन्नत होता है, उसकी क्रियाएं बढ़ने लगती है सुंदर तरीके से, तो दूसरी दीक्षा मिलती है गुरुजन से। जो प्रभुपाद जी के ही शिष्य आज है, उनमें से कोई भी शिष्य जो आज के गुरु के पद पे है, उनसे ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण जन्मे तो वही सब है। ब्राह्मण मतलब कोई भी गुण के द्वारा हो सकता है, आचरण में आना जरूरी है। तो कृष्ण की इच्छा से अर्जुन स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। अर्जुन तो वैसे दिव्य स्वभाव से संचित है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है, यहाँ पे प्रभुपाद जी, लेकिन बद्ध अवस्था में ये भूल जाता है। तो बद्ध अवस्था में भौतिक सामग्री से सुख या दुख भोगता है, परंतु चिरस्थायी जो परमात्मा का आनंद है उससे वंचित रह जाता है। एक श्लोक में ले लो प्रभु, आज लेट शुरू किया है, हाँ, कि नेक्स्ट टाइम ले लीजिए, क्योंकि मुझे भक्तमाल की कथा कहनी थी, लेकिन मैं थोड़ा देखा समय जाएगा थोड़ा ज्यादा। 31 नंबर का श्लोक है, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। अभी करुणा से द्वारा क्या प्रकट कर रहे हैं, देखो, न च श्रेयो, मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, हत्वा स्वजनम आहवे, मुझे कोई अपने स्वजन को मारने की इच्छा भी नहीं है, न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे कोई विजय की लालसा भी नहीं है, न च राज्यम सुखानि च, मुझे ये जो पूर्ण राज्य है वो भी भोगने की कोई इच्छा नहीं है। देखो करुणा का लेवल तो देखो,
संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन इतना कैसा? भगवान आगे इसका खंडन करेंगे वैसे, लेकिन देहात्म बुद्धि में जब तक व्यक्ति लगा है तो उसका मन कभी भी भगवत कार्यों में नहीं लगेगा, और जो समझ है शास्त्रों की उसमें भी नहीं लगेगा। क्षत्रिय धर्म मूल क्या बता रहा है? क्षत्रिय धर्म यही है कि युद्ध करना है, आतताई है, उसको मारना है, ये धर्म है उसका, लेकिन वो नहीं कर रहा है। वर्ण कितना है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें क्षत्रिय है, उसको तो ये कार्य करना ही करना है, और भगवान आदेश दे रहे, सर्वप्रथम तो यही बात है। हनुमान जी ने लंका जला दी, लेकिन भगवान क्या गया, जाओ और लेके आओ, लेकिन क्या किया? गुस्सा प्रकट भी किया उधर। तो कभी कभी गुस्सा प्रकट होना चाहिए, लेकिन वो भगवत सेवा में होना चाहिए। घर में कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो फिर कुछ जला नहीं देना चाहिए, मार नहीं देना चाहिए, वो भगवत कार्य में नहीं है ना। कभी कभी वो बेलन आता है रसोई घर से सीधा, तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। और कभी कभी जब भी नौकरी से आता है कि मेरे लिए ये नहीं बनाया, फलाना नहीं बनाया, तो जब प्रभु जी भी गुस्से हो जाते, वो भी नहीं। तो समझौते से होता है कार्य वैसे। तो देहात्म बुद्धि, एक बार हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मुंबई या कोई तो जगह पे बैठे हुए थे, तो कोई एक व्यक्ति आया उसके पास और बैठ के ऐसा बात करने लगा कि महाराज जी हमारा वो बाईपास हो गया है, बाईपास। मतलब बाईपास क्या हो गया? महाराज जी समझे नहीं। महाराज जी बोले क्या हो गया? तो कि वो ऑपरेशन होता है ना, बाईपास ऑपरेशन। अच्छा अच्छा, तो मुझे कुर्ता उठा के दिखाने लगा। महाराज जी बता रहे थे, तो कुर्ता उठाया और दिखाया कि देखो ये पूरा हृदय में अंदर से ऐसे करके पूरा, अब मैं निश्चिंत हूं। तो महाराज जी धीरे से बोले, उसको सामने तो नहीं बोले, देखिए तुम्हारे शरीर में पूरी रेल की पटरी लगा दे तो भी तू भजन नहीं करेगा। बात मुख्य ये है कि जब तक देहात्म बुद्धि है, जीव को कोई अपने कल्याण की पड़ी नहीं है, और दायित्व भी है। देखिए दायित्व इस प्रकार से है, मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरे बेटे मेरी बेटी में भी ये गुण नहीं आएंगे, वो भी नहीं करेगा। तो दायित्व है कि नहीं? किसी को पूछा जाए शादी क्यों की, तो बोले यार मेरे पिताजी ने की इसलिए मैंने की। उसको पिता को बोला मेरे दादा मेरा पिताजी ने की थी, मैंने की। तो जो विवाह है वो भी 16 संस्कार में एक संस्कार है। वो करते क्यों है वो पता नहीं, उद्देश्य क्या है पता है आपको? ये भगवान की आज्ञा है। गृहस्थ जीवन भी है ना, आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। उसमें गृहस्थ आश्रम में हम सभी मेजोरिटी सभी वही है, मेजोरिटी क्या सभी है, मन से वैराग्यवान है वो अलग बात है, लेकिन है तो सही। तो जो गृहस्थ जीवन है मतलब शादी करना, विवाह करना, ये भगवान की आज्ञा है, ये एक यज्ञ है, और उसका उद्देश्य ये है कि उस विवाह से कृष्णा भावना भावित संतानें पैदा हो, जो आगे जाके सबको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे सके। ये उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद ने ये बताया है कि संतान पैदा करना केवल अपनी कामना की पूर्ति के लिए शादी नहीं करना है, ऐसी संगति से भी बचना चाहिए। ऐसी संतान से आप क्या अपेक्षा रखोगे? जो कामना से उत्पन्न हुआ है, केवल उस संतान में भगवतीय चर्चा या भगवतीय गुण कैसे प्रतिस्थापित होंगे? मुझे नहीं लगता। एक उद्देश्य होना चाहिए। क्यों ये उद्देश्य होना चाहिए? उसके पीछे भी आपको दिखेंगे कारण, जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना दिखेंगे। गर्भ में नारद जी के प्रवचन द्वारा प्रहलाद महाराज प्रकट हुए थे। किसके गर्भ में थे? कयाधु, हिरण्यकश्यपु की धर्मपत्नी। तो गर्भ में बालक है, वहां उसका प्रवचन सुनने के ही बाद ही उसका कल्याण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ तो पूरा सीरियल चलता है। तो क्या सास बहू है, फलाना फलाना, मुझे तो पता नहीं कौन सा सीरियल, पहले बहुत चलता था ये। और यही देख देख के बच्चा वो देख रहा है, फिर मूवी देख रहे हैं, फिर फलाना देख रहा है, वो अंदर सब सुन रहा है। उससे समाज कल्याण की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बच्चा गर्भ में है, उसका लक्षण जब पैदा होगा ना धीरे धीरे पता चलने लगा। वैसे चंचल सब होते हैं जनरली, ऐसा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे इतने
सक्षम तो बहुत कम होंगे, लेकिन तो भी धीरे धीरे पता चलेगा कि माँ बाप ने किस प्रकार से शादी किया, किस प्रकार से आगे उसको भरण पोषण किया, वो लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो उद्देश्य शादी का, विवाह का यही है। देहात्म बुद्धि से जो लगा हुआ है, जिसको भगवत भजन में कोई इच्छा नहीं है, वो कभी भी आगे उत्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात मूल जान लेनी चाहिए। यहाँ पे ये सोच रहे हैं, और क्षत्रिय, यहाँ पे एक बात बताई प्रभुपाद जी ने कि 2 प्रकार के मनुष्य जज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश के अधिकारी है। देखिए, ये मुझे अच्छी लगी बात, मैंने नोट की। एक तो एक क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करते हैं, और दूसरा जो सन्यासी है आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हुआ है। ये 2, तो ऐसा जरूरी है सन्यासी, यानी सन्यासी गृहस्थ भी हो सकता है। तो शत्रु को मारने से विमुख होकर अर्जुन ये कर रहे थे। देहात्म बुद्धि का एक किस्सा बताऊं भागवत का, फिर मैं विराम देता हूं। एक बार इंद्र को शुकर बनने का श्राप मिला। श्रीमद् भागवतम में ये कथा आती है। एक बार अर्जुन को शुकर, क्या बोलते हैं उसको, सुअर, हाँ, इंद्र को। अब इंद्रासन तो खाली पड़ा था और उसका समय अवधि पूरा हो गया, तो ब्रह्मा जी लेने आए उनको। अब जब से लेने आए तो देखा ये तो अपने परिवार में मस्त खेल रहा है गटर में। सुअर क्या करेगा, गटर में खेलेगा। और ब्रह्मा जी देखे, उसको तो दिव्य दृष्टि दी, अरे इंद्र इधर क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा परिवार। तो उन्होंने पहले तो बुलाया, लेकिन कौन सुने। फिर उन्होंने क्या किया, उनका मूल स्वरूप को प्रगटीकरण करवाया उस सुअर में से। और जैसे करवाया, सामने बताया, चलो इंद्रासन खाली है भाई, जाना है, अभी हो गया इधर काल तुम्हारा पूरा। तो पहले तो मना किए थे ना, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जब तक वो शरीर में थे सुअर में, ये मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं 8-7, उसको छोड़ के कहाँ हूं मैं नहीं आऊंगा। जब उसको दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया ब्रह्मा जी ने, तब उसको ज्ञान है, इधर गटर में हम क्या कर रहे हैं, अरे भाई तू था इधर, और तू मेरी बीवी को छोड़ के नहीं आऊंगा, मेरे बच्चे को छोड़ के नहीं आऊंगा, ऐसा बोल रहा था। अरे चलो चलो इधर से जाते हैं अभी। तो मूल बात यह है, जब तक अपना स्वरूप का भान नहीं होता ना, तब तक जीव को यही लगता है कि यही मेरे पुत्र है, यही मेरे। हमको क्या पता कि इतने जन्म से हमारे कितने पुत्र बन चुके हैं, या जो मेरे पिताजी वो मेरे पुत्र थे, अगले जन्म में मैं पिता बन जाऊं, वो पुत्र बन जाए, कुछ भी है। ऐसा थोड़ी कि सृष्टि में जन्मा तभी से है, सृष्टि तो अनादि है, कितने जन्म भी हो चुके हमारे। तो मूल तत्व को ना जानने के कारण ये देहात्म बुद्धि से हम लिप्त रहते हैं। तो स्वजन को मारने में सुख नहीं मिलेगा, ये सब तर्क देते हुए अंत में लड़ने के लिए ना कहते हैं, और वन जाने का निश्चय कर लेते हैं। एकांत में निराशा युक्त जीवन बिता के मैं जीवन बिता लूं, लेकिन मैं कदापि युद्ध नहीं करूंगा, मेरे स्वजन को कभी नहीं मारूंगा। तो आज के हम सत्र में यही श्रवण किए, शारीरिक लक्षण जो प्रकट हुए हैं अर्जुन के, वो इसीलिए है कि पहले प्रभुपाद बताए करुणा, भक्त का एक लक्षण है करुणा, लेकिन सात्विक गुण भी बहु होता है ना, तो उसके कारण उसमें भोग की इच्छा भी कभी कभी बनती है, क्योंकि सुख प्राप्त करने की इच्छा भी होती है अपने स्वजन के साथ। तो हमने ये श्रवण किया। और भय का कारण है, क्योंकि भोग है, वहां भय है। भोगी को क्या करेगा, ये मेरे भोग चले जाएंगे, तो ये डर बना रहता है। तो ये बात है। और जो चौथी बात आएगी वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, वो है अर्जुन के तर्क। आजकल समाज में तर्क बहुत चलते हैं, शास्त्र का ज्ञान उतना होता नहीं है। हाँ, हालांकि उसने जो बताया वो शास्त्र सम्मत बातें बताई है, जो हम श्रवण करेंगे, लेकिन किस अर्थ में, किस संजोग में वो है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, किस प्रकार से। ओके। और क्या क्या ये भोग नहीं भोगना मुझे, और क्या क्या बात बताए, वो 32 नंबर से 38 नंबर श्लोक में बताया, और 39 श्लोक से 46 श्लोक में वो तर्क दे रहे हैं, वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। देखा जाए तो जैसे हमने श्रवण किया, आपने बताया है, भगवद गीता में लिखा भी है
तो आज के श्लोक में हमने देखा कि कहीं ना कहीं अर्जुन जो है माया से भी दूर होना चाह रहा था, कोमलता भी उसके अंदर थी, सज्जनों को नहीं मारना चाह रहा था, माया से दूर। क्योंकि वो चाहते कि मैं राज्य भी ना, मुझे जरूरत नहीं है, मैं वन में भी चला जाऊंगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसको युद्ध के लिए कृष्ण जी ने युद्ध कराया, क्योंकि हाँ। विनाश करना था असुरों का। तो हमारे लिए जैसे हम लोग माया, हम तो पड़े ही रहते हैं माया में, तो हमारे लिए क्या है? धन्यवाद प्रभु, सुंदर प्रश्न है। प्रभु पूछ रहे हैं कि एक तरह से अर्जुन में कोमलता है हृदय में, और दूसरी तरफ ये भी है कि माया से वो बचना चाहते हैं, सुख नहीं प्राप्त करना चाहते। तो पहले मैंने ये बात बताई थी कि भगवान कृष्ण हृदय में विराजमान होके अर्जुन के अंदर ये मोह प्रकट करवा रहे हैं। ओके, ऐसा अर्जुन के समक्ष हो रहा है, अपने अंदर नहीं हो सके क्योंकि अपनी इच्छा हो चाहिए। तो मूल बात यह है कि मोह जैसे उत्पन्न हो तो भगवत गीता रूपी गंगा को मैं कह सकूं, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत उपयोगी। प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं इस प्रकार से, वो सवाल करें और फिर हाँ, प्रवचन करें। ऐसा। इसीलिए वो श्लोक में आपने ध्यान दिया होगा ना, सामने देखो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह खड़े हैं, उन कुरुओं को देखो। ऐसे भगवान ने रथ भी ऐसी जगह पे खड़ा किया जहां पे सामने ही भीष्म पितामह दिखे, क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति अर्जुन की भीष्म पितामह में और द्रोणाचार्य में थी। तो भगवान भी एकदम टेक्निकल यूज किया, वहां ही रथ खड़ा किया बीचों बीच, तो सामने देखे, तभी तो उसमें करुणा आएगी, तभी उसके अंदर जो मोह है और ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए कहेगा, और उसको मैं जो सत्य बात है उसको प्रदर्शित करूं, इसके कारण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। और किसी का? जय हो। यही है आज के विषय का कारण, यही है। ये देखा आपने प्रैक्टिकल रूप में। हालांकि अभी वो बच्चे हैं लेकिन वो समझदार है। ठीक है, किसी का कोई माता जी में प्रश्न? प्रभु जी बताइए। प्रभु, जो माला है इसमें जो बीच बीच में जो गांठ है, इसका मतलब क्या है? गांठ तो केवल इसलिए लगाते हैं कि रोकने के लिए ऐसे स्टेप रहता है ना, साथ में होता सरक जाएगा ना प्रभु, तो उसके दोनों में अच्छे से बैठ सके वो, तो घुमाने के लिए आसानी होगी। जैसे ये एक माता जी है, उनका एक क्वेश्चन था। अच्छा, कहाँ सुना प्रभु? थोड़ा माइक नजदीक लगा दीजिए। जैसे इनके अच्छा, बंद हो गया, नजदीक लाइए, नजदीक पूछिए प्रभु, पूछिए इसमें क्या है। वो सासू माँ है ना, ये माला जपते हैं, लेकिन उन्होंने हम लोग जैसे डायरेक्ट ऐसा माला है ना, ऐसा उनका जप माला है, लेकिन गांठ नहीं है बीच में। किसने बताया कि ऐसा वो माला जपना अच्छा नहीं है, बीच में गांठ होना चाहिए। देखो अंतर रहता है उसका, तो हाँ, अभी वो जप करना तो कुछ उसका मीनिंग होगा, इसके लिए ऐसा मैंने अभी तक ऐसा मीनिंग को इतना गूढ़ रहस्य नहीं सुना, लेकिन मेरे ध्यान में जो आया है वो मैं ये सोचा कि जैसे हम एक एक मन का घुमाएंगे ना, तो पकड़ अच्छे से और सरकेगा। गांठ मारे मतलब क्या, दोनों के बीच में वो बराबर स्थिर रहेगा, वरना वो ऐसा ऐसा मूव होता रहेगा ना, क्योंकि जब जपते तब धागा भी थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी, तो ढीली हो जाएगी माला तो अच्छे से नहीं सरकेगा। मुझे ये पता चला है। आध्यात्मिक कारण उसका क्या है शायद मुझे नहीं पता। मुझे पूछे कि आपका गुरु से पूछिए। अरे कहाँ गुरु, कोई गुरु नहीं है प्रभु जी। और मेरा प्रश्न मुझे ये है, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध करने के लिए, और अर्जुन क्या बोलते हैं, हथियार डाल दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सामने सगे संबंधी है। तो भगवान ने बोला अधर्मी है, तो आपको उनको खत्म करना ही करना है, मेरा आदेश। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं कि जो मेरे लिए सही नहीं बोल रहा है, या मतलब जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसको अधर्मी कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं कि वह अधर्मी है। तो कहीं ना कहीं वो बात आती है कि भाई भगवान ने भी ऐसा उपदेश अर्जुन को दिया था कि भाई मारना है, तो हम भी उस पर चले जाते हैं कि भाई हाँ अर्जुन ने उसको बोला, तो हमें भी अर्जुन के
अपने आप को अर्जुन समझने लगते हैं कभी-कभी। और हम भी सोचते हैं कि हाँ वो मेरे लिए अच्छा नहीं बोला तो वो अधर्मी है, और क्या बोलते हैं उसके मतलब या तो उसको कटु वचन बोलते हैं, उसको हाथापाई करने या लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। तो ये मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि भगवान ने अर्जुन को किस सेंस में कहा और हम सामने वाले लोगों को किस सेंस में जज कर रहे हैं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। तो सब प्रश्न के अवगत हो गए हैं। मूल बात यह है, कैटेगरी होती है कुछ। कैसी कैटेगरी? जैसे आतताई है और कुछ अपने स्वार्थ हेतु हमको कुछ परेशान कर रहा है। दो टाइप। आतताई यानी क्या? जैसे द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, पांडवों के साथ किया और अपना राज्य देने के लिए भी मना कर दिया। तो महाभारत के किस्से में देखा जाए तो भगवान कृष्ण पांडवों से इतने ज्यादा बोलते हैं ना कि प्रभावित नहीं थे जितने द्रौपदी से थे। उन्होंने भी गलतियां की थी, पांडवों ने भी। तो उसके फलस्वरूप उनको 12 वर्ष और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। लेकिन द्रौपदी जो है उनका चीरहरण हुआ क्योंकि उनको भी दांव पे लगाया गया। और जब द्रौपदी का एक गुण भगवान ने भी देखा, जब अश्वत्थामा को बंदी बना के लेके आते थे, तब द्रौपदी ने बोल दिया कि गुरु के पुत्र को मारना नहीं चाहिए। हालांकि उनके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने ही की थी। तो ये गुण जो है ना वो सर्वोपरि है, सर्वप्रथम। तो पहले से ही वैसे अभी आते हैं आपके प्रश्न पे। अर्जुन को चयन किया उसकी भी कथाएं हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। ये गोवर्धन लीला में भी एक बात आती है जब इंद्र आते हैं भगवान के पास, ये सब है। अत्याचारी और दुराचारी व्यक्ति कितनी भी बार कोशिश कर लो वो दुष्ट ही रहता है। भगवान जब आज्ञा दे तो वही सत्य है जो भगवान बोल रहे हैं। लेकिन हमारे समक्ष तो भगवान है नहीं, उसको हम कैसे समझे, ये प्रश्न है आपका। तो उसको समझने के लिए कोई गुरु के आदेशों का पालन कि इस अवस्था में क्या करना है। मैंने जो सुनी है बात वो ये है कि कैटेगराइज करना चाहिए पहले, क्योंकि साधु का तो स्वभाव है किसी को तूने ऐसा किया तो मैंने ऐसा ही कर दूंगा, ऐसा भी नहीं। और उससे विपरीत भक्त का काम ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धरा रह के बैठा ही जाए। कभी जरूरत पड़े तो उसका उत्तर से काम लेना चाहिए, है ना। होशियार भी रहता है ना। तो अर्जुन नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं भी अर्जुन हूं, भगवान ये किया तो मैं भी ये करूं। प्रथम तो यही है कि क्षमा क्षमा क्षमा। लेकिन क्षमा कितनी देर तक? हमको पता चले कि ये क्षमा योग्य नहीं है तो हमको उसको मारना तो नहीं चाहिए, मारेंगे थोड़ी, लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्ति हमको भी करनी चाहिए जो रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि उसको भी देखो भाई इसने गलत किया था कुछ, तो ये भी प्रदर्शित होना है। भक्त का काम ये नहीं कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठा ही रहना, हम तो भक्त हूं, महाराज जब कर रहा हूं इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा। ये भगवान नहीं बताया है। ये शिक्षा भी तो हम जैसे लोगों को भी, और ऐसा गुण उसमें ही प्रस्थापित होता है, वो भी भगवत गीता को सही सही समझेगा जो अपने में दया का गुण और करुणा का गुण बहुत बड़ा है, तभी वो समझ पाएगा ना। तो ये करुणा है ना, इसलिए आपने प्रश्न पूछा प्रभु। तो ऑफिस में या कहीं और भी जगह पे ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो हमारे टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो पहले बहुत शांत स्वभाव से उनको टच किए बिना अपना काम को इतना उन्नत बनाओ कि देखने वाला देख जाए भाई ये कुछ भी करे लेकिन ये तो पावरफुल आदमी, इसको नहीं पछाड़ सकते। लेकिन तो भी यदि ऐसा करे तो एक एक्शन तो बनता है, एक ऐसा कार्य किया जाए बुद्धिमत्ता से कि उसकी जो गलत वृत्ति है ना वो जाहिर हो जाए। क्योंकि ये फिर अनुकरणीय विषय नहीं हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने किया वैसा मैं करूं, हमको थोड़ा युद्ध है, युद्ध तो पहला हमारे मनस्थिति में ही होता है ना। तो मन के द्वारा पहले ये समझना चाहिए कि भाई ये करने योग्य है कि नहीं है। देश काल और स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ये प्रभु उत्तर मुझे समझ में आया है, मैंने कुछ सुना था कहीं भी ये प्रश्न का उत्तर। देश काल स्थिति के अनुसार निर्णय लेना है। ऐसा तो नहीं कोई जीएम है या कोई फलाना है, कोई बड़ा आदमी तो उसके ऊपर चढ़ जाए, उसकी शक्ति को समझ के करना चाहिए ना। अपने बराबरी का है तो थोड़ा हम उसको पहले प्यार से, जितना भी है भक्त का लक्षण यही है कि प्रेम देना केवल। लेकिन प्रेम नहीं समझ रहा है तो रावण जैसी वृत्ति कर रहा है, कंस जैसा बन रहा है,
तो फिर करना तो पड़ेगा। भक्त का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरा रह के बैठा ही जाए। भगवत गीता भी शिक्षा कहीं कहीं ऐसी मिल रही है कि अत्याचार तो सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्त का लक्षण यह है कि अत्याचार को पहले अत्याचार ना समझे, बहुत हो गया तो फिर। भक्तमाल की कथाएं है, उसमें हम संदर्भ लेंगे। पीपा जी का एक बहुत सुंदर भक्तमाल में आप श्रवण कर या पढ़ना प्रभु। पीपा जी श्री संप्रदाय के, जबरदस्त, उसका आप श्रवण करना, अभी समय नहीं है, बहुत मस्त उसका उनका चरित्र है। हरे कृष्ण। तो आज का हाँ होमवर्क, पीपा जी का चरित्र पढ़ना प्रभु, आप पढ़ना प्रभु, भक्तमाल में है। तो प्रश्न आज नहीं करेंगे, समय हो चुका है। मैंने बीच बीच में प्रश्न किए थे थोड़े बहुत, कुछ पूछना है? जैसे भोग लगाते हैं तो हम लोग बिना तुलसी पत्ता के भोग लगा सकते हैं? तो नहीं। भगवान के ग्रहण हो सकता है। इसके यदि आप ऐसी अवस्थाएं नहीं है तो अपनी कंठी माला टच करा सकते हैं, लेकिन जब तक अवस्था है तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं लगता प्रभु जी। कैसे भी अभी ऐसी जगह पे है जहां तुलसी अवेलेबल नहीं है तो अपनी कंठी माला जो है पहनी हुई उसको भोजन को टच करा के, जो भी अन्न है वो भगवान तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करते, ये बात पक्की है। तो तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करे तो भोग तो हुआ, प्रसाद हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम एक काम कर सकते हैं, लेकिन या तो ऐसा कर सकते हैं कि ऑलरेडी चढ़ाया हुआ कहीं है वो हमारे पास लेके जा सकते हैं और उसमें मिला के खा सकते हैं। तुलसी पत्र हो जो चढ़ाया हुआ हो भगवान के चरणों में, वो जगन्नाथ जी का ड्राई प्रसाद हाँ वो भी चलेगा, मिक्स करके खा सकते हैं। ठीक है प्रभु। खाने के लिए तो भगवान को भोग लगाना, भोग लग तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं लगेगा, वो कंठी में तुलसी पत्र चाहिए ही चाहिए। नहीं, मैंने अवस्था बताई प्रभु, कहीं आप सफर में हो, कहीं आपको ऐसा मिला तो या तो फिर आप ऐसे कैसे टच कराएंगे, ऐसे टच नहीं कराएंगे ना, ऐसे टच करा के नाम बोल के भगवान का ऐसा कर सकते। हम अपने लिए हो सकते हैं मगर भगवान के लिए भगवान के लिए तो अर्चा विग्रह के सामने प्रॉपर तुलसी पत्र डाल के पानी डाल के जो विधि है प्रभु, वो तुलसी तो है ना सब जगह पे, तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। और कुछ प्रभु जी? कुछ नहीं, भूख लगी सबको? आज का हो गया कोटा पूरा। यही स्थिति है आजकल, देखा जाती है स्थिति कि 1 घंटा, वैसे मैंने देखा है प्रामाणिक के तौर पे 1 ही घंटा लिया है मैंने, लेकिन समय का कांटा ज्यादा दिखा रहा है। 9 बजे के बाद तो शुरू किया, ठीक है? हाँ 55 मिनट।